अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 64, महागठबंधन 63। क्या कांटे की टक्कर शुरुआती रुझानों में है। 8:25 हो गए, 25 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है पोस्टल बैलेट की। बस 5 मिनट और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी, और जब ईवीएम खुलेंगी तब आप देखिएगा कैसे तेजी से ये आंकड़े बदलेंगे। अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान आगे हो गए। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी अपनी सीट जीते थे। कुल मिलाकर 5 एमएलए एआईएमआईएम के जीते थे, जिनमें से आपको पता है 4 आरजेडी में चले गए थे। अख्तरुल ईमान इकलौते बचे थे एआईएमआईएम में विधायक। इस बार फिर से उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने चुना और वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं एआईएमआईएम इस बार हो सकता है कि सिर्फ 0 से 2 सीटें निकाल पाए। उसमें एक सीट ऐसा लगता है अख्तरुल ईमान की हो सकती है। बाकी सीटों पर इस बार महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को सीमांचल में पटखनी दे देंगे। सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे। आपको हैरानी है राजकिशोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से 2 सीटें एआईएमआईएम 3 सीटों पर है। 3 में से वो कितनी जीत लेती है? अमौर निश्चित तौर पे वो जीतेंगे, ऐसा लग रहा था मुझे वहां पर। बाकी 2 सीटें और हैं जिस पर वो लड़ाई में। बाकी कहीं पर वो जो 11 सीटों पे पिछली बार खेल उन्होंने बिगाड़ा था, 5 जीते थे, 6 पे बिगाड़ा था। इस बार और कहीं नहीं है। पूरी तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना। इस बार अदर्स एग्जिट पोल में शीतल जी 20% वोट उन इलाकों में ले रहा था, सीमांचल के इलाकों में देख रहे थे। ऐसा लगता है ओवैसी डेंट तो करेंगे, वोट तो लेंगे, लेकिन सीटें नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या संदेश है? देखिए, ओवरऑल जो अदर्स का पिछले चुनाव में करीब 25% वोट था, इस चुनाव में जैसा एग्जिट पोल्स में है वो 10 से 11% रह गया, तो बहुत घटा है। लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज़्यादा एआईएमआईएम का ही है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो इसी का होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफ़ी वोट मिलेगा, काफ़ी वो वोट वहाँ है भी बहुत सारा। सर, एक लाइन जो बोल गए थे ना वहां पर, जो एक्सट्रीमिस्ट जी, उसको वो वहां पर कुक कर ले गए। जी। तो जो यूथ के अंदर आप कुछ भी कहिए, वोट वो कोई मतलब ओवैसी के खिलाफ नहीं आना था, ओवैसी के पक्ष में वहां के युवाओं में जो मुस्लिम है उनके बीच में कल्ट है वो बंदा है वो। लेकिन उनको ये लग रहा था कि भाई ये वोट खराब होगा, ये इसलिए जाएगा। और सीटें तो नहीं जीत रहे ओवैसी, वोट ले रहे हैं लेकिन सीटें फिर भी तेजस्वी को जा रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा ना कि एक ही खानदान से अगर 2 लोगों को खड़ा कर दिया तो उस खानदान की कुछ सीटें, कुछ वोट तो कटेंगे ना। तो वोट जो भी कटेंगे वो तेजस्वी के कटेंगे। दिक्कत ये है बड़ी सीटें ना जीत पाए, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत नुकसान फिर भी रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। आरजेडी में थे किसी समय, याद करिए, लालू जी के बड़े करीबी माने जाते थे, फिर बीजेपी में गए, सांसद बने, और अब देखिए यहां विधानसभा में भी अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक सीट उसमें से ऐसी भी है जो बाई चांस पीछे चल रहे हैं, माफ करिएगा। हाँ, हो सकता है पीके को मिल जाए। वो 2 भाई, उस तस्लीमुद्दीन के 2 लड़के लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जोकीहाट है सीट का नाम। मैं गया था, मैं किशनगंज में ही था परसों। तो जोकीहाट की सीट पर किशनगंज से सटा हुआ इलाका या अररिया पड़ता है वो। तो वहाँ ये है कि बड़ा भाई जो है वो जनसुराज से और छोटा भाई जो है वो आरजेडी से लड़ रहा है। और आरजेडी से जो लड़ा है छोटा भाई, वो मौजूदा सांसद राजेश राम पीछे चल रहे हैं।